रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद धन्यवाद हम आपके नाम को सराहते हैं परमेश्वर, सर्वशक्तिमान अल्लाह साहब याकूब और मेरे परमेश्वर पिता, हमारे परमेश्वर पिता, यीशु ने ऐसा प्रेम दिखाया, मुझको अपना बेटा बनाया, यीशु ने ऐसा प्रेम दिखाया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू है बहाया, जीवन नया दिलाया, धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ये समय परमेश्वर ने हमें फिर से दिया है कि हम उसके हर एक भलाइयों के लिए, हर एक आशीषों के लिए जो हमारे महान परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे कार्य क्षेत्र में दिया है, हम उसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। हम अपने अपने मुंह को खोल करके धन्यवाद करें उसकी हर एक भलाइयों के लिए, उसकी हर एक आशीषों के लिए हम उसका धन्यवाद करें, क्योंकि केवल उसी के द्वारा हमारे जीवन में भलाई और आशीष की बातें आती है। जैसा हम बोलते हैं उसके वचन के अनुसार वो हमारे जीवन में पूरा करता है। हर एक लोग मुंह खोल करके परमेश्वर को धन्यवाद दे। जो बातें याद आ रही है, जो आशीष, जो भलाई याद आ रही है, उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए। जो आशीष नहीं भी याद आ रही है, लेकिन परमेश्वर जानता है, वो हर एक बातों को जानता है। हमारा बीता हुआ कल, हमारा वर्तमान, हमारा आने वाला कल भी जानता है। सारी बातों के लिए हम उसे धन्यवाद देंगे। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद धन्यवाद सचमुच जब हम यीशु से दूर थे, हमारा जीवन भटका हुआ था, हम पापों में भटके हुए थे, हम संसार में भटके हुए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से और उसकी करुणा से, कि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने उसका इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया, ताकि हम अनंत जीवन को पाए, हम परमेश्वर के समीप आए। और सचमुच जब हम उसके करीब आए हैं, हमारी जिंदगी बदल चुकी है प्रियो। हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसके निकट आने से हमारा जो बिखरा हुआ जीवन था वो संवर गया है, उसने हमें बचा लिया है मेरे प्रियो। हम उसके लिए उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद हम जब पापों में डूबे हुए थे और उससे दूर थे, लेकिन उसने अपनी करुणा से हमें छुड़ाया है, हमें अपनी राह पर चलाया था,
हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। रबूश शखांदा लयूज़े के थे लमूस्त्रा लखांदा लयूज़े के थे लहूशा अरमुका रालंदा लयोग्रिते मियो सांता लयूज़ा खरे नकोशे किरे लयूज़ा खंदा नहुस्ते ले मियो रखंदा लियो शिखिरा लमुस्ता लियो खंदा लियो सखांते लियोसा। थैंक यू जीसस, thank you Holy Spirit, thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah। हमें बचाने के लिए पिता, हमें छुड़ाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। अपने उस अनंत जीवन का हमें संगी वारिस बनाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमें अपने पुत्र और पुत्रियों का अधिकार देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू अब्बा पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 करते हैं महान खुदा परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के महान सर्वशक्तिमान, आदर महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके इस महान नाम को हम आदर देते हैं पिता, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता, तू इतना महान हो करके भी पिता परमेश्वर हमारे लिए अपने आप को शून्य बना दिया और उस सूली पे चढ़ा दिया पिता, ताकि तेरे द्वारा हम प्रभु विजयी जीवन को प्राप्त कर सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू महान है पिता, तू सर्वशक्तिमान, तू जीवित खुदा है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम तेरी संतान है, हम तेरी नीच प्रजा है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर कि प्रशंसा के योग्य है। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, जीसस, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सभी कोई बोलेंगे, मेरा भरोसा है तू, केवल तू ही है पिता। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, तू मेरे प्रभु यीशु। फिर से
मेरा भरोसा है तू। यस, मेरा भरोसा है तू, भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सभी कोई मिलके, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है। थैंक यू जीसस कि हम आप पे भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर, आप हमारे भरोसे को कभी टूटने नहीं देते हैं, आप कभी हमें धोखा नहीं देते हैं, वरन आपका वचन कहता है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप मनुष्य नहीं है जो बदलते हैं पिता। हम तो मनुष्य होकर के कई बार अपने जीवन के हर एक क्षणों में पिता हम बदल जाते हैं, लेकिन तू सदा और सर्वदा एक सा परमेश्वर है। आपका प्रेम सदैव एक सा है पिता हमारे लिए, जो निस्वार्थ प्रेम जो कभी नहीं बदलता। हे खुदावंत यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू। यस लॉर्ड, सिर्फ आप ही है पिता जो हमें हमारी विपरीत परिस्थितियों में सहारा देते, हमें छोड़ नहीं देते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही, मेरे प्रभु यीशु। चंगाई देता है तू, सभी कोई बोले, चंगाई देता है तू, चंगाई देता है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। अपनी चंगाई के सोते को यीशु मसीह अपने क्रूस पर जो तूने पिता परमेश्वर 2025 साल पहले हमारे लिए बहाया था, उसी चंगाई के सोते को फिर से हमारे लिए उंडेल पिता, ताकि इस समय इस प्लेटफॉर्म में पिता जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, उनको व्यक्तिगत जीवन में या उनके पारिवारिक जीवन में किसी भी पिता सदस्य के लिए यदि चंगाई की आवश्यकता है, मेरे खुदावन तू हर एक को जानता है। इसी समय प्रभु जी हम आपके उस सूली से उस चंगाई को रिलीज करते हैं यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। हर एक दर्द, हर एक पीड़ा पिता परमेश्वर यीशु के लहू से इसी समय जाने पाए पिता परमेश्वर। हम आपकी चंगाई को रिसीव करते हैं। गिरता है तू, यस लॉर्ड, हम चंगाई को रिसीव करते यीशु के नाम में। तू चंगाई देता है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। हर एक बॉडी को पिता हील कर पिता, आंतरिक रूप से बाहरी रूप से पिता परमेश्वर। हर एक हमारी मानसिक स्थिति को, शारीरिक स्थिति को, हमारे सोच विचार को चंगा कर पिता। कि आज हम कई एक बार इस संसार के सिर्फ और सिर्फ इस संसार की चिंताओं में फंसते हैं पिता, लेकिन हमारे मन को नया कर दे, हमारे भीतर एक नए हृदय को उत्पन्न कर पिता परमेश्वर, ताकि हम आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और पिता अपने सोच विचार के द्वारा नए हो जाने पाए, तुझ में नए हो जाने पाए, तुझ में बढ़ने पाए और पिता परमेश्वर तुझको थामे रहने पाए पिता परमेश्वर।
प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं महान खुदा यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं अब्बा परमेश्वर, अब्राहम इसहाक मेरे परमेश्वर पिता, हम सबके परमेश्वर पिता, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि तू अति शीघ्र पिता फिर से हमें लेने आने वाला है, और तेरे उसी दिन के लिए पिता जो मेमने के विवाह का दिन होगा प्रभु, हम हर एक तेरे दुल्हन के रूप में हम जब तैयारी करते हैं पिता, होने दे प्रभु जी कि हम दिन प्रतिदिन आपके वचनों से भर करके अपने आप को तैयार करने पाए पिता परमेश्वर। जीवन की हर एक परिस्थिति, सुख हो या दुख हो, परीक्षा की घड़ी हो या धन्यवाद देने की घड़ी हो, हम आपके वचनों का अंगीकार करते हुए प्रभु हर एक बातों को अपने जीवन में हम होते हुए देखने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। यस लॉर्ड, आप मेरे हैं पिता और हम आपके हैं पिता परमेश्वर, हम तेरे हैं पिता और आप हमारे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं महान खुदा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। होने दे पिता कि हम अपनी और नहीं वरन हम तेरी और निहारने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। हम अपनी परिस्थितियों की ओर नहीं लेकिन यीशु नाम की ओर निहारने पाए, हम अपनी बीमारियों की ओर नहीं लेकिन यीशु मसीह की ओर निहारने पाए, हम अपनी कमजोरियों की ओर नहीं लेकिन यीशु नाम की ओर निहारने पाए, हम अपने पिता परमेश्वर विपरीत बातों की ओर नहीं वरन यीशु के लहू की ओर निहारने पाए। थैंक यू जीसस, हमारी दृष्टि को अपनी ओर फेर दे, हमारी कानों को अपने वचन की ओर खोल दे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे शरीर का, हमारे आत्मा का, हमारे मन का नियंत्रण प्रभु आप लीजिए पिता परमेश्वर। हम आपके वचन के द्वारा अपने जीवन को संचालित करने वाले बनने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इस प्लेटफॉर्म में जुड़े एक एक लोगों को पिता छू प्रभु, छू यीशु के नाम से छू प्रभु जी, तू उनसे प्रेम करता है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, हर एक को तैयार कर पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। हर एक को पिता होली स्पिरिट अपनी आग से पिता, अपने उपस्थिति से भर दे पिता परमेश्वर। हर एक लोग तुझको पुकारने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारी आशीषों के लिए, सारी भलाइयों के लिए, हर एक चंगाइयों के लिए, हर एक नए मन को देने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, आप हमारे पास्ट, हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर है पिता। हम इसकी चिंता को प्रभु बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि आपने हमारे कल को एक पिता आशीषित कल बनाया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आशीषित हैं, हमारे परिवार के एक एक सदस्य आप में आशीषित, हमारे बच्चे, हमारे पिता परिवार के एक एक लोग प्रभु आप में आशीषित है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हमारा फैमिली ब्लेसेड है पिता परमेश्वर, हमारा पिता कार्य क्षेत्र ब्लेसेड है पिता परमेश्वर, हमारा एजुकेशनल क्षेत्र ब्लेसेड है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, हम इस समय आपको फिर से आमंत्रित करते हैं जब ये समय आपके जीवित वचनों का समय है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तूने हर एक के जीवन में कार्य किया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं कि लोग तेरे लिए उठ रहे हैं पिता, तेरे लिए खड़े हो रहे हैं पिता, अपनी मरी हुई अवस्था से उठ रहे हैं प्रभु जी। आप में एक नए विश्वास को, आप में एक नई
जीवन को पा रहे हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हम फिर से आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि तू ही इसके योग्य है, सिर्फ तू ही इसके योग्य है मेरे खुदावंत यीशु। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रियो, ये समय है गवाहियों का समय है, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, आपका स्वागत है। यदि आप में से किन्हीं के भी पास गवाही है जो प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत कामों को किया है, तो आप जरूर से सामने आकर के गवाही देंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपका स्वागत। सभी को जय यीशु, यीशु साहब, प्रेज द लॉर्ड। मेरा गवाही है। मैं बुधराम बड़ा भिलाई से। मैं भिलाई में रहता, मेरी फैमिली भिलाई में रहती है, और अभी अभी मेरा रायपुर में हुआ है। तो मेरा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के लिए बेंगलुरु में 5 तारीख को था, 5 मई को। तो मैंने हफ्ता नहीं 10 रोज पहले फ्लाइट में टिकट बुक करा लिया था 3 तारीख के लिए, 3 मई को। और एक्चुअल में 3 मई को मेरी छोटी बिटिया सूरतकल, एनआईटी सूरतकल में रहती रहती थी। तो वहाँ से मेरे पास घूमने आना चाह रही थी बेंगलोर में, इसलिए एक दिन पहले जाना हो, इसे जाना था 4 मई को। तो अचानक फिर बिटिया बोली कि नहीं पापा, मेरा सेशन ख़त्म हो गया है। वहाँ के डॉक्टर प्रोफेसर लोग बोले कि नहीं जा सकते हो। तो इसलिए फिर उसका आना कैंसिल हो गया फिर। लेकिन मेरा बुकिंग था एक दिन पहले का। तो वहाँ अब कैसे करें? वहाँ का जहाँ मेरे को व्यवस्था था रुकने का, होटल का, वहाँ 21,000 एक दिन का किराया था। तो अब दिक्कत हो गया था। लेकिन प्रभु के लोग को ऐसे व्यवस्था करते हैं हमारे प्रभु कि अब कल्पना से परे होता है। अब मैं रहता था शहडोल बुढ़ार में, तो वहीं पर एक हमारे हमारे लोग ही कहिए, हमारे भतीजा ही हो गए, भले दूर गांव कुनकुरी टपकरा के रहने वाले हैं। तो रहते हैं बंगलोर में। तो वो भैया फ़ोन लगाया तो बोला, अरे अंकल जी, वो अंकल अंकल ही बोलते हैं मेरे को, मैं भैया बोलता हूँ उनको। तो फिर बोले कि अरे अंकल जी बहुत बढ़िया, अभी मिसेज लोग भी, बच्चे लोग भी यहाँ आए हैं अभी अभी, एक दिन 2 दिन पहले। आइए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगेगा, सब लोग मिलेंगे। तो बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए। फिर उनके यहाँ चला गया। उनके यहाँ चला गया, फिर रहा। और उनका एक गवाही और उन्हें इसी में मिला देता हूँ कि, और आप लोग तो ऐसा मत समझिए कि बहुत हाई फाई बोल रहे हैं। तो भैया का पैकेज है 1.5 करोड़ का। हमारे लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, इक्का इक्का जी हैं। तो इतने नॉर्मल और इतने सिंपल कि वो खाना खाने से प्रेयर, छोटी बच्ची 2 जने वो लोग प्रेयर करते हैं। फिर रात में भले 11 बजे या 10:30 10 बजे, उससे पहले फैमिली प्रेयर, इवनिंग प्रेयर करते हैं। तो मैं जाके वहाँ पे देखा, इतने गदगद हो गया। पहले वहाँ भी बहुत बुलाते थे मेरे को, तो इससे जा नहीं पाया था। ऐसा ही घूमने गया था 2-3 घंटा के लिए। लेकिन इस टाइप का रहा है तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि अ, इतने बड़े होते हुए, इतने पैसे वाले होते हुए भी बिल्कुल घमंड नहीं हो। इतने बढ़िया प्रेम से दोनों रहते हैं बच्चों से, और दूसरों से इस टाइप का संतुलित बात करते हैं, व्यवहार करते हैं। बहुत ही बढ़िया लगा। फिर इसके बाद मेरा मीटिंग के लिए निकला 6 तारीख को होटल में। तो होटल में गया तो फिर बोले कि अंकल जी वहाँ जाएंगे होटल में, तो जितने भी वो फोटो खींचेंगे, लगे कि बताना चाहिए उसको, भेजिए करके भेजा हुआ, बहुत खुश हुए। फिर इसके बाद दूसरे दिन बच्ची भी आनी थी, साथ में फ्लाइट से आने थे, और मैं भी। तो बच्ची का लगेज को मेरे को अनुमान नहीं था कि इतना ज़्यादा लगेज हो सकता है। तो बच्ची का लगेज करीब चार चार बैग था।
तो 2 बैग तो एडजस्ट हो गया, एक हैंड बैग और एक उसमें लगेज के लिए, प्लेन लगेज के लिए। और 2 ठो 40 केजी 38 केजी का वो एक्स्ट्रा हो रहा था, जिसका प्राइस, जिसका किराया का 25,000 लग रहा था। अब वहाँ पर परेशान हो गए हम लोग एयरपोर्ट में कि कैसे क्या करना है इतना ज़्यादा। फिर भी मैं तो हिम्मत कर रहा था, लेकिन बिटिया एकदम वो चिंतित हो गई और बोली कि नहीं पापा मेरे को छोड़ दो, मैं ट्रेन में जाऊंगी। तो फिर उसी समय फिर दिमाग आई, एक बच्ची और हम लोग सिंगरौली, एमपी सिंगरौली में रहते थे, बिंदनगर एनटीपीसी में, वहाँ रहते थे। वहाँ पर भी एक हमारे परिवार ही मिल गए थे, सन्ना सन्ना के रहने वाले। वो गुड़िया वहाँ भी अ, वहीं रहती है, वो भी बहुत बड़े कंपनी में, वो भी बहुत बढ़िया पैकेज में। तो वो भी 48 lakhs करीब ईयर पैकेज में रहती है। तो फिर वो बच्ची को मैं फ़ोन किया, तो बोले फूफा जी कहाँ हैं? तो क्या दिक्कत है ऐसे करने लगी, जबकि उस समय वो ड्यूटी में थी। तो फिर मैं बताया कि ऐसे ऐसे बेटा वो इतना वो है, तो काहे चिंता कर रहे हैं, मैं तुरंत वो चीज़ भेजती हूँ, टैक्सी भेजती हूँ, वो सामान को ले आएगी और फिर मैं वो चीज़ कर दूंगा। तो फिर तुरंत भेजी, फिर बच्चा, हम लोग अंदर हो गए थे, फिर निकलने में भी दिक्कत हो रहा था वहाँ से एयरपोर्ट से। फिर बच्ची का वो चीज़ अच्छे वो चेकआउट नहीं हुआ था, बोर्डिंग पास जनरेट नहीं हुआ था। तो बच्ची का फिर बाहर निकली, जैसे परमिशन लेके रिक्वेस्ट करके आई, फिर टैक्सी लेके चली गई। और फिर सब कुछ बोली फूफा जी मिल गया, चिंता मत करो हम भेज देंगे। तो आज वो लगे जा रहा है सिर्फ 2,500 में, जबकि उस समय 25,000 लग रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु को कि अपने लोगों को कैसे व्यवस्था करते हैं, कभी किसी चीज़ में किसी समस्या में फंसे हुए रहते हैं। तो आप लोगों के प्रेयर के लिए और इस प्लेटफॉर्म में सभी लोगों के लिए प्रेयर के लिए, सभी लोगों को प्रेम प्रेम से प्रभु के पास जोड़ने के लिए प्रेयर करते रहते हैं, आराधना स्तुति करते रहते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वही क्षमा चाहता हूँ कि जो वो बोल रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े पैकेज में है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे बच्चे लोग, हमारे लोग भी इतने इतने ऊंचे पद में हैं, ऊंचे जगह में हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। और एक सबसे बड़ी गवाही है कल का कि हम लोग इसे अभी भिलाई में हैं, बड़ी बिटिया अंबिकापुर में है। तो हमारे आदरणीय भैया प्रोफेट वीरेंद्र कुजूर हम लोग के घर में आए, जबकि हम लोग उम्मीद नहीं किए थे कि हमारे घर में कदम रखेंगे। वहाँ पर हमारे पड़ोसी लोग बहुत खुश हुए, बहुत बढ़िया से अ, स्वागत गाना गाए, आदर सत्कार किए। इतने दूर हम लोग हैं फिर भी अ, हमारे भैया का बहुत बढ़िया ख्याल रखे। और बिटिया बिटिया भी अभी महीना भर हुआ वहाँ गई हुई है। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पर आए कि प्रभु ने भेजा और प्रभु का प्रेम हमारे बच्चों में, हमारे पड़ोसी लोगों में बांटा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु को और आप सभी को। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। बुधराम सर की इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच हम इस गवाही से बहुत आनंदित हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए हर एक बातों को पूरा करता है। सचमुच अद्भुत रीति से हमें संगति प्रदान करता है, अद्भुत रीति से हमारे लिए हमारे जीवन में हर एक कार्य को आसान कर देता है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह सिरों में नहीं बनाएगा। सचमुच प्रभु अपने लोगों को ऊंचाइयों तक ले चलता है। सचमुच प्रभु हम में से हर एक के साथ रहता है और हमें अपने आनंद अपने सामर्थ्य से भर रखता है। प्रभु के इस धन्यवाद की सचमुच हमने जो गवाहियां सुनी, हम सचमुच आनंदित है क्योंकि हमारा प्रभु हमारे जीवन में अपने लोगों को बहुत ऊंचाई तक ले चलता है, हम में से हर एक के साथ रहता है और हमें संभालता है, हमें आशीष देता है और उसके आशीष
हमारे जीवन से बहती है। सारी बातों के लिए, इन सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर का पिता का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आइए, अब हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, और इस वक्त एक सूचना है, और इस वक्त मैं आमंत्रित करता हूँ प्रोफेट सर, हमारे प्रोफेट वीरेंद्र शामिल सर को। सर, आपका स्वागत है। ओवर टू यू प्रोफेट। उसके बाद वचन में जाएंगे हम लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक गवाही भी है मेरी है। और लाइक लास्ट आज 8 तारीख को हम लोग गए हुए थे शहडोल, और मेरी एक गाड़ी थी शहडोल से, मैंने परचेस किया था 2010 में। तो उसका पेपर ट्रांसफर का भी था और उसका एक्सटेंशन का भी था गाड़ी का। तो यहाँ से निकलने के पहले हमें लग रहा था कि 2-3 दिन लगेंगे वहां पर, टाइम लगेंगे ऐसा करके। तो प्रार्थना करके होली स्पिरिट के को अपने साथ इनवाइट करते हुए सौंपा, और दिल में तो चाहत थी कि काम बहुत जल्दी और स्मूथली हो जाए बोल के। तो जैसे हम वहां पहुंचे, स्टेट बैंक कोतमा में भी एक पेपर लेना था, तो वहां से विद इन 5 मिनट्स से भी ज्यादा नहीं लगा टाइम। और मैं देख रहा था कि वहाँ टाइम 2 बज रहा था। तो फिर शहडोल का डिस्टेंस वहां से काफी दूर है, करीब 1.5 से 1.5 घंटा का टाइम, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स के विद इन होंगे, लेकिन डिस्टेंस है काफी। तो वहाँ आरटीओ में मैंने जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे उनसे बात किया कि अभी तो 2:30 बज रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आइए ना सर, कोशिश करते हैं। और वैसे ही प्रार्थना करते हुए हम लोग वहां गए। तो जैसे हमारे पहुंचने से पहले सब चीज सेट था वहां पर, तुरंत गए, गाड़ी हम लोग वहां पर लगाए, गाड़ी का वेरिफिकेशन हुआ, और विद इन 15 to 20 मिनट्स में हमारा सारा काम हो गया। है यदि हम होली स्पिरिट पर डिपेंड होते हैं। और सचमुच में मुझे बड़ा आनंदित लगा। वापसी में हम लोग रिटर्न के समय में अंबिकापुर बुधराम सर के घर गए, और वहां पर पहली बार जो लोग कंटिन्यू बोलती हैं पैर में जुड़ते थे, तब से वो जुड़ती है। तो बड़ा सरप्राइज हुआ मैं कि जब 15 लोग 20 लोग ही जुड़ते थे, हम लोग नहीं मिले थे, तुमसे मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद देने का मौका मिला, और साथ ही साथ प्रार्थना करने का भी मौका मिला। और हमारे बिशप अभी बीजापुर के इलाके में, जो बिशप दिनेश हैं, वो शिफ्ट करने वाले थे। तो उनकी इच्छा थी कि जाने से यहाँ पाया था, जमशेदपुर में मेरी मीटिंग थी, तो मुलाकात नहीं हो पाई। और जब वो जमशेदपुर गए, फिर जमशेदपुर से चाईबासा आए, तब मुझे सिमडेगा आना पड़ा। और जब वो सिमडेगा के लिए लौट रहे थे, तो बोल रहे थे कि सिमडेगा में मिलेंगे, तब मैं शहडोल निकल गया था। तो इस तरह से चीजें हुई और मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर जब मैं शहडोल से वापस आ रहा था, तो रास्ते में हमने मिले, और उनके साथ मिलकर परमेश्वर आधार में बैठे और प्रार्थना किया। तो इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कैसे जब हम डिपेंड होकर होली स्पिरिट के संग चलते हैं, तो हर एक बातें अपने समय के आधार पर सेट होता चला जाता है। तो मेरी हार्दिक इच्छा थी कि अभी इस अप्रैल के बाद से कि हम लोग फिजिकल मीटिंग्स कुछ करेंगे, और अलग अलग जगहों में, मतलब 2 महीना में या फिर 1 महीना में, ऐसा करके शेड्यूल करके फिल्म में हम लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, वचनों को सीखते हैं, उसमें और गहराई लाने के लिए जब हम आपस में मिलकर प्रार्थना करेंगे और एक दूसरे को सुनेंगे, एक दूसरे को इनकरेज करेंगे, वो बहुत ठीक है। तो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार अविनेश सर के साथ हम लोग कंटिन्यू इन बातों को लेकर चर्चा भी कर रहे थे और प्रार्थना भी कर रहे थे। तो हमने डिसाइड किया है कि लाइक करना है। तो इस संडे को प्लान किए कि हम लोग चाईबासा में जो लोग सकें कोशिश कर
करेंगे कि हम लोग मिले। कभी हम लोग चक्रधरपुर में भी करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग चिबासा से शुरुआत करेंगे। वन अच्छी भी मीट करेंगे और सिमडेगा में हम लोग प्लान करेंगे। अंजना मैम और नीलम मैम से जब वहां पर मिले तो उनकी भी इच्छा को जानकर मुझे बड़ा खुशी हुई कि अंबिकापुर सर आप कभी आइए और हमारे बीच में भी हम लोग इस प्रकार से आपस में मिलकर हम लोग प्रार्थना कर सकेंगे और बहुत सारी चीजों को जो हम सीख रहे हैं अन्य लोग भी सीख पाएंगे। तो अभी शेड्यूलिंग जो भी होगा, और रोज मैम का हैंड रेस हो रहा है, राउरकेला भी हम लोग आएंगे, जल्दी ही आएंगे। और उसके जीवित वचनों को सुनने के लिए हम अपने मन और दिल को तैयार करते हुए हम नीता मैम को हम हमारे बीच में आमंत्रित करेंगे। सो नीता मुंडू मैम, आपका हार्दिक स्वागत है। आगे के सेशंस को आप टेक ओवर करिए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। एक बार फिर मैं मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप के सभी लोगों को का स्वागत करती हूँ। और इस समय जबकि हम लोग वचन में बढ़ेंगे, हम छोटी प्रार्थना कर लेते हैं। ये अनुग्रहकारी जीवित और महान पिता, प्यारे प्रभु जी, इस समय हम आपके वचनों से सीखने के लिए आते हैं प्रभु आपके चरणों में। पवित्र आत्मा प्रभु, मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ, मेरे द्वारा इनसे बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु, और जो आप चाहते हैं इनसे बोलने के लिए इन्हें बताइए। महान पिता, आप स्वर्गिक महान ईश्वर जीवित यीशु हैं जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और इस निमित्त हम हर रोज प्यारे प्रभु जी मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में आने पाते हैं प्रभु आपकी स्तुति और महिमा के लिए। और ये बहुत सुंदर समय आपने दिया है हम सबों को, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। वचन अधिकारी से हमारे हृदयों में रहे प्यारे पिता, शैतान इसे चुराने ना पाए पिता, इन्हें सुरक्षित कीजिए आपके यीशु नाम में। और पिता, इन्हें हम अपने तक ही सीमित न रखे, दूसरों को भी बताने वाले बनने पाए पिता। सारी आदर सारी महिमा आपको देते हैं। मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के एक एक सदस्यों को आपके सुपुर्द करते हैं प्रभु जी, और उन्हें आपके यीशु नाम से ब्लेस करते हैं। सारी आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हुए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो इस समय जबकि हम लोग वचन में जाएंगे, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि बहुत सुंदर वर्शिप हुआ। अविनेश और रुबेना सिस्टर को बहुत धन्यवाद कि आत्मिक रूप से उन्होंने इस प्लेटफॉर्म में जब उन्होंने आराधना किया तो सचमुच प्रभु का सिंहासन यहाँ लग चुका है। और जब हम हृदय से, मन की गहराइयों से प्रभु को पुकारते हैं तो वो हमारे बीच आ जाते हैं। गवाहियों को मैं सुन रही थी, और गवाहियों के लिए भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि जब हम सचमुच प्रभु के करीब रहते हैं, उनकी ओर ताकते हैं, हमारा भरोसा उन पर रहता है, तो वे कभी भी हमें निराश नहीं करते और हमारे पथों को सीधा करते हैं। जैसे नीति वचन में कहता है, प्रभु कहते हैं, अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रखना, तब मैं तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो आज का टॉपिक जो है वो उसी से बेस्ड हम लोग भजन संहिता 100 पद को निकालेंगे और उसका पहला पद हम लोग गाएंगे, और उसी टॉपिक से आधारित है। पहला पद को गाते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये प्रभु का दिया हुआ गाना है जो मुझे पवित्र आत्मा ने इसका लिरिक्स मुझे दिया और इस गाने को सिखाया। तो जब मैं इस गाने को गा रही थी, तो जब मैंने जब मैं गाते हुए दूसरे पद तक आई, तो जब मैंने इसे गाया 1 से 3 पद तक, तो मुझे इस वचन ने अंदर तक छुआ कि प्रभु सचमुच हमसे कितना ही प्रेम करते हैं। तो आइए इसको गाते हैं, फिर हम लोग टॉपिक की ओर जाएंगे और आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि मेरा टॉपिक क्या है। गाना गाते हैं हम लोग, भजन संहिता 100 उसका 1 से 3 को हम लोग गाएंगे, उसके बाद हम लोग वचन में बढ़ेंगे। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों
यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार के साथ उसकी परमेश्वर है, परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराने की भेड़िए। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus God. Thank you, Holy Spirit God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. तो ये गाना जो प्रभु ने मुझे दिया और यहाँ पर जो उन्होंने कहा है कि निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम किसके हैं? उसी के हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, वो ये वचन है कि तुम मेरे हो। बाइबल में ये वचन बहुत बार हमारे लिए बोला गया है और क्या हम इस वचन पर भरोसा करते हैं कि हम उसके हैं? आज भाई अविनेश और रवीना ने भी, बहन रवीना ने गाया कि अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर तुम मेरे हो। और मुझे अंदर से मुझे इतना खुशी, इतना आनंदित फील हो रहा था इस गाने को सुनकर कि वो प्रभु आपने तो इससे गाने के रूप में उन्हें से गवाही दिया है ना। तो वो मेरे, वो कहते हैं तुम मेरे हो, है ना। तो क्या हम सोच सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि प्रभु सचमुच आप भी मेरे हैं, है ना। तो अगर प्रभु के ये शब्द क्या हम इस वचन पर भरोसा करते हैं? क्या प्रभु के ये शब्द जब हमें सुनाई देते हैं तो हम कैसा फील करेंगे? तुम मेरे हो, है ना। क्या ऐसा नहीं लगेगा कि स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता प्रभु जब ये शब्द हमसे बोल रहे हैं तो कितना अपनेपन का उसमें जज्बा है, कितने अपनापन लग रहा है ना। तुम मेरे हो बोलने से लगता है कि अरे हम तो प्रभु के हैं। और कितना ढाढ़स, कितनी सांत्वना, कितना ही भरोसा और हमारा मजबूत होता चला जाता है जब हम इस वचन को हमारे लिए पाते हैं। और जब मैं इस गाने को जब गा रही थी तो उसमें जब हुआ कि उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, तो ऐसा लगा कि हम उसी के, प्रभु हम तो आपके हैं और हम किसी के नहीं है प्रभु, हम आपके हैं। और ये इस वचन ने मुझे इतना अंदर से भर दिया कि उसके बाद लगने लगा कि कोई भी शक्ति, कोई भी ऐसी नेगेटिविटी हमें छू नहीं सकती, क्योंकि हम प्रभु के हैं, उस महान ईश्वर के हैं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का को रचा है। इतना ऊंचा ओहदा उन्होंने हमें दिया है, कितना अपनापन है, कितना प्रेम छुपा हुआ है उनकी इन बातों में। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हम कितने फॉर्चुनेट है कि प्रभु हमें इतने करीब से जानते हैं। जैसे भजन संहिता में हम अभी देख सकते हैं 100 में कि कैसे तीसरे पद में उन्होंने कहा, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा हैं और उसकी चराई की भेड़े हैं। चरागाह की उसके हम लोग भेड़े हैं। तो कितना ही अपनापन है। प्रभु हमसे कह रहे हैं कि तुम मेरे हो, तुम किसी और के नहीं, तुम मेरे हो। और हम लोग कितना फील कर सकते हैं हम लोग इस वचन को पढ़ के कि सचमुच हम उसी के और उसी के लिए हैं। और इस जो शब्द इसने जो ये शब्दों को जब मैं पढ़ रही थी तो इसने अंदर तक मुझे मतलब झकझोरा और मैं कितना ही आनंदित हो गई प्रभु में कि सचमुच प्रभु मैं आपकी हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड, हालेलुया। तो यहाँ पर सचमुच प्रभु हमें आनंदित भी करता है, वो खुशी देता है जो बयान से बाहर है। हम लोग वचन देखते हैं, एक वो है भजन संहिता 9 उसका 2 पद। ये भी प्रभु ने मुझे गाने के रूप में ही दिया था। और इस वचन में प्रभु हमें बताते हैं
दूसरे पद में भजन संहिता 9 उसका दूसरा पद, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हालेलुया, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। सचमुच हम प्रभु के कारण आनंदित और प्रफुल्लित होते हैं। जब हम उसके अपने हैं तो वो चाहता है कि हम आनंद से भरे, और वो हमें प्रफुल्लित करते हुए हमें आनंदित करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हम लोग और एक वचन देखेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि प्रभु किस तरह से हमें नाम लेकर बुलाता है और वो हमसे कहता है कि तू मेरा ही है। ये हमें वचन में मिलता है यशायाह की पत्री और उसका 43, जब हम लोग देखेंगे यशायाह उसका 43 और उसके पहले पद में यहाँ पर प्रभु ऐसा बोलते हैं, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। क्या बोलता है? तू मेरा ही है, किसी और का नहीं, तू मेरा ही है। हालेलुया, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि उन्होंने हमें नाम लेकर बुलाया, वो हमारे नामों को जानता है और वो कहता है कि तू मेरा ही है, तो ये कितना बड़ा हम लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट है जो वो हमें देते हैं कि तू मेरा ही है ना। उस महान ईश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, हर एक चीज का रचयिता परमेश्वर जब कहता है कि तुम मेरे हो, तो हमें अंदर से कैसा लगता है, कितना कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है ना, कितना विश्वास हमारा मजबूत होता चला जाता है, कितना हम भरोसे से भर जाते हैं उस प्रभु के जो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम उसके हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जब वो हमसे कह रहा है तू मेरा ही है, वो यहाँ ये नहीं कह रहा है कि तुम किसी और के हो, पर तुम क्या हो, तुम मेरे अपने हो। और जब कोई किसी को अपना कहता है तो वो हमारे लिए क्या करता है, वो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है, हमारे साथ वो हर एक परिस्थिति में खड़ा रहता है ना। जब वो हमें अपना कहता है, हम जानते हैं कि हमारे जो माँ बाप हैं, जो जिसके हम लोग हैं, है ना, हम लोग उसके बेटे बेटियां होते हैं अपने माता पिता के, और वो कैसे भी परिस्थिति में क्यों रहे, गरीब भी क्यों ना हो, वे अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करना चाहते हैं, भलाई ही करना चाहते हैं, और अपना सब कुछ अपने बच्चों के लिए वे समर्पित करते हैं। अपना रुपया पैसा से लेके अपना फिजिकल जितना कुछ भी है वो अपने बच्चों के लिए लगाते हैं। और हमारा प्रभु तो उससे बढ़कर है, वो हमें आशीष पर आशीष देता चला जाता है जब हम उनके निकट होते हैं। और जब वो कहते हैं कि हम उसके हैं, तुम मेरे हो, तो वो हर परिस्थिति में हमारे संग बने रहते हैं, चाहे हम कोई भी किसी भी तरह की मुसीबत में क्यों ना हो, कठिनाई में क्यों ना हो, जब हमें उनकी जरूरत होती है वो उनको हम पुकार सकते हैं और वो हमारे लिए आते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमें चंगाई देते हैं, हमें छुटकारा देते हैं, हमें बचाते हैं और अपने संग लिए चलते हैं। तभी तो वचन में कहते हैं कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ, न तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा। हालेलुया, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। वो हमें असीमित प्यार करते हैं, उनका प्यार हमारे लिए अपरंपार है, और हम सब हमें छोड़कर चले जाएं लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ते। वो कहते हैं तुम्हारी माता तो तुम्हें भूल सकती है लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आगे यशायाह में ही 49 उसका 16 में उन्होंने अपने वचन में ऐसा बताया है, यहाँ लिखा हुआ है 49 का 16 में कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। हालेलुया, आमेन। कि उन्होंने हमारा चित्र अपनी हथेलियों पर, हथेली नहीं बोला है यहाँ, बहुवचन का उन्होंने प्रयोग किया है कि हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तो दोनों हथेलियों पर खोद कर बनाया। वो हमसे इतना ही प्रेम करते हैं, आमीन, हालेलुया। सचमुच ऐसे महान परमेश्वर के हम लोग
बच्चे और बच्चियां हैं, इतने महान परमेश्वर जो हमें अपनी संतान होने का अधिकार देते हैं, इतना ऊंचा ओहदा, इतने बहुमूल्य है, इतने खास है, इतने स्पेशल है, इतना स्पेशल फील कराते हैं हमें। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, न इस संसार की ओर, न कहीं और, क्योंकि प्रभु ही है जो हमें इतना स्पेशल फील करा सकते हैं। तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। आइए उस प्रभु के निकट आए, उनकी ओर ताके जो हमारे रचयिता परमेश्वर, और वे हमें बहुत 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 ही करीब से जानते हैं। कितने करीब से जानते हैं हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग वचन देखते हैं, भजन संहिता 139, उसका हम लोग 2, 3 और 4 पद को देखेंगे। भजन संहिता उसका 139 और उसका 2, 3, 4 में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता ना हो। और वहीं पर जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है 13, 14 और 15, 16 में कि मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं उसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरे आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो देखिए कितने करीब से प्रभु हमें जानते हैं, क्योंकि वो हमारे रचने वाले हैं, इतने करीब से जानते हैं। तो हमें किसी और की आवश्यकता क्या है, जब इतने महान शख्स, इतने महान शख्सियत हमारे साथ है जो कहता है कि तुम मेरे हो। हालेलुया। तो अगर ये वचन हमें बताता है कि वे हमें इतने करीब से जानते हैं, तो हमारा सब कुछ उनका है और उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया, आमीन। हम लोग और एक वचन देखेंगे, ये है यूहन्ना 17 उसका 9। यूहन्ना 17 उसका 9 पद में यहाँ पर वो अपने चेलों के लिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये हम अपने लिए लेते हैं क्योंकि उनका वचन सबके लिए है। यहाँ पर ऐसा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि वो अपने चेलों को बोलते हैं, मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। और मैं जानती हूं कि मॉर्निंग प्लेटफॉर्म जो यहाँ पर हम लोग जुड़ते हैं, जो प्रभु को के वचनों से सीखते हैं, उन्हें जानते हैं, उनके करीब रहने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं और उनके साथ हम लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ते हैं। तो क्या यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि प्रभु ने हमें उन्हें दिया है ना, उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। यहाँ भी बोल रहा है कि किसके हैं, प्रभु के हैं, है ना, हम प्रभु के हैं, वे हमारे हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। सचमुच ये अंदर से हमें भर देता है इनका वचन, और हमें अंदर से वो दृढ़ विश्वास और ताजगी देता है कि हम दुनिया की कोई भी ताकत हमें छू नहीं सकती अगर हम प्रभु के हैं। वो अंधकार की शक्ति हम पर कभी हावी नहीं हो सकती, शैतान की तो बिसात ही नहीं है हमारे नजदीक आने की। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। यहाँ पर हम लोग एक और आगे वचन देखेंगे, 17 का ही है। तो यहाँ पर प्रभु बताते हैं, 17 का हम लोग 21 जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि पिता मैं आप में हूं और वे मुझ में हैं। तो हम लोग क्या है, पिता में भी हैं और पुत्र में भी हैं, तो पवित्र आत्मा में भी, क्योंकि हमारा शरीर
पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग प्रभु के नजरों में कितने ही स्पेशल हैं, कि वो इन शब्दों को हमारे लिए बोलते हैं कि हम उसी के हैं, कि वे हम उनके चराई की भेड़े हैं, हम उनकी प्रजा हैं, हम उनके निज वंश है, जैसे हम लोग गाना में भी गाते हैं। तो हमें इसे अंदर तक मतलब इसे समझने की आवश्यकता है कि हमारा पोजीशन कहाँ पर है प्रभु में। हालेलुया। तभी हम निराश नहीं होंगे, तभी हम हताश नहीं होंगे, तभी हम अकेलापन फील नहीं करेंगे। जब मेरे माता पिता इस दुनिया से एक एक साल के अंतराल में चले गए और मुझे ऐसा फील होता था उस समय कि कौन हम लोग तीनों जो अनाथ हो गए हैं कौन संभालेगा। लेकिन प्रभु ने हमें अच्छे लोगों से मिलाया और उन्होंने अपना वचन दिया जो कहता है तुम मेरे हो। और जब हम उसकी ओर नजर करते हैं तो माता पिता की कमी हमें महसूस नहीं होती। उसका वचन मुझे दृढ़ करता था और आगे बढ़ने की शक्ति देता था। उन्होंने मुझे इतना ही संभाला और इतना प्यार किया, और कहां पर मैं थी और कहां से उठाकर उन्होंने कहां कर दिया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। मैं अभी अपने जीवन को जब पीछे ऐसा देखती हूँ तो लगता है कि सचमुच उन्होंने मुझे इतनी आशीषें दी है, इतनी आशीषें दी है कि अगर मैं लिखते चली जाऊं ना तो वो मोटा किताब एक हो जाएगा। इतनी आशीषों से उन्होंने मुझे भरा है। वो कभी नहीं छोड़ते न त्यागते। ये वचन सच्चा है, जीवित है, हमारे जीवनों में काम करता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हम लोग एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो जिसे परमेश्वर ने चुना, और वो अपने लोगों को, जो इजरायली लोग हैं, जो प्रभु के प्रजा हैं, उन लोगों को मिस्र से निकालने के लिए उन्हें चुना था, और वो मूसा हैं। और परमेश्वर ने उन्हें अपना कहा था। उन्होंने उसे कितना ही नजदीक आने का उन्हें अधिकार दिया था, है ना। और वो पृथ्वी के सबसे नम्र व्यक्ति थे उस समय के। तो हम लोग जैसे अविनेश भाई ने भी कहा, जो नम्र होते हैं प्रभु ने शिरोमणि बनाता है। जैसे बुद्धराम सर ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी बहुत सारे हाई पोस्ट में है, काम कर रहे हैं, लेकिन कितने ही नम्र और दीन हैं, जो प्रभु के लोगों की सहायता करते हैं, उनको बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। और बहुत सारे प्रभु से जुड़े हुए लोग हैं, है ना, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। वे कहते हैं कि सब कुछ जो उनका है प्रभु की अनुग्रह से उन्हें मिला है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हालेलुया। तो सचमुच हम एक बार मूसा के बारे में भी देख लेते हैं। वो हमें मिलता है निर्गमन की पत्री, उसका 12वां अध्याय, उसका 3, निर्गमन की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका 2 पद से 3 को पढ़ेंगे और 7-8 को हम लोग पढ़ेंगे। तो तीसरा पद में ऐसा लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। और साथ में, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। ये प्रभु बोल रहे हैं उसके बारे में कि वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उसे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप को क्या करता है, निहारने पाता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो वो क्या था, हम लोग जानते हैं कि नम्रता और दीनता जब हम में आती है तो ये प्रभु को भाता है कि जब हम दीन और नम्र रहते हैं तो प्रभु शिरोमणि बनाता है। और मूसा भी ऐसा ही एक जन था जो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। और प्रभु ने उसे अपने सारी इजरायली जनता का बागडोर उसके हाथों में सौंपा, और उन्होंने इतना चमत्कार वहां दिखाए मिस्र में, और सब इजरायलियों ने उसे देखा, मिस्री लोग ने देखा और जाना कि वो यहोवा है जो सर्वोच्च है, जो आश्चर्य क्रम करता है। और तब वहां के फराओ ने इजरायली जनता को वहां से बाहर जाने की आज्ञा दी। और हम लोग जानते हैं कैसे लाल सागर पार्ट हो गया और वे लोग उससे पार हो गए, और जितनी भी मिस्री सेना थी वो डूब के वहां पर
मर गई। और लेकिन जो उसकी निज प्रजा इस्राएली जनता को प्रभु ने चुना कि उसे दूध और मधु की धारा जहां बहती थी वहां ले जाए, और उन्होंने इस्राएली जनता से इतना ही प्यार किया क्योंकि वो उसकी प्रजा थी, और उन्होंने रात को उन्हें लाइट देने के लिए उन्होंने आग का खंभा लगाया, और सवेरे बादल उनके ऊपर छाता था कि वे लोग आराम से चल पाए, ना उनके पैर फटे, ना कपड़े फटे, ना पैर फूला चलने में। और इतना ही उनको कितना ही सोचने का विषय था कि उन्होंने इतने ही चमत्कार देखे थे, प्रभु के कितने करीब थे, लेकिन फिर भी वहां पर जब थोड़ी सी उनको परेशानी हुई तो वे क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने लगे, है ना। और मूसा को बताने लगे कि देखो हमको यहाँ ये नहीं मिल रहा है या वहां वो नहीं मिल रहा है। और प्रभु ने भी इसे देखा। अगर वे वहां पर सब्र कर लेते, प्रभु पे भरोसा करते और उस आशा की हुई चीजों की ओर अपनी दृष्टि करते कि प्रभु हमें उस देश में ले जा रहे हैं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, तो वे बहुत आनंदित होते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हुए वहां जाने पाते, और प्रभु उनको ले भी जाता। लेकिन उनकी कुड़कुड़ाहट और बड़बड़ाहट ने प्रभु को जो कहता था कि तुम मेरी प्रजा हो, तो कितना दुखी वो फील करेंगे जब उनकी प्रजा उनकी आज्ञा नहीं मानेगी और इस तरह कुड़कुड़ाएगी और बढ़ाएगी उनके ऊपर। वो तो उनका अच्छा करना जा रहे थे, अच्छा करना चाह रहे थे, उन्हें इतना सुंदर देश में लेकर जा रहे थे, लेकिन हम जानते हैं कि कैसे वो पीढ़ी फिर वहां जा नहीं पाई और दूसरी पीढ़ी वहां प्रवेश कर पाई। हालेलुया। तो क्या हम भी अपने जीवन में इस तरह कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते तो नहीं है, है ना। थोड़ा सा ही परेशानी या अड़चन या रुकावट आएगा तो हमारा मुंह खुल जाता है, हम कोसने लगते हैं, हम बोलने लगते हैं कि प्रभु कहाँ रह गया, प्रभु ने तो हमें मुझे छोड़ दिया, प्रभु ने तो मेरे लिए ये पूरा नहीं किया, वो पूरा नहीं किया। लेकिन हम प्रभु की ओर ताकते हुए, सब्र धरते हुए, उस परिस्थिति में भी जब हम लोग जानते हैं कि वो कहते हैं तुम मेरे हो, वो हमें छोड़ते नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। सिर्फ हमें पुकारने की आवश्यकता होती है और वो हमारे हाथों को थाम कर हमें वहां से लिए चलते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु हमें सिखाते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर जब हम आज्ञा नहीं मानते हैं तो दंड का भी हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे ऐसे महान ईश्वर है जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अपने स्वरूप में बनाया और अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, उन्हें हमारे लिए भेज दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अधर्मों को, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमें मोल लिया, हमारे लिए कीमत चुकाई। अब दंड की आज्ञा हमारे जीवन में नहीं पाई जाती। उन्होंने मृत्यु को हराया और हमें अनंत जीवन का वारिस बना दिया है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो हम अपने आप को देखें कि प्रभु हम कितने उसके निकट है, कितने हम उसके पास हैं, कैसे हम उनके निकट और भी रह सकते हैं, कैसे हम उनको अधिक जान सकते हैं। और जब वो कहते हैं कि तुम मेरे हो, तो हमें भी कहना है प्रभु आप मेरे हो, है ना, आप मेरे हो प्रभु, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे प्रभु, हम आपके साथ ही रहेंगे। कुछ भी हो जाए प्रभु, हम कहीं नहीं भटकेंगे, हम आप ही की तरफ देख के आपके हाथों को थाम कर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इस समय हम लोग बहुत अंत के दिनों में जी रहे हैं, एकदम अंतिम कगार में हम लोग खड़े हैं जब प्रभु का आना हो जाएगा। और भी हमें प्रभु की ओर इस तरह से ताकने की आवश्यकता है, जो प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे हो, हम भी कहें कि हाँ प्रभु हम आपके हैं और आप ही के साथ चलना चाहते हैं। आइए आज हम अपने आप को जांचें कि हम कहाँ पर हैं। क्या हम उस प्रभु को जो कहते हैं तुम मेरे हो, उसके उस वचन के कसौटी पर क्या हम खरे उतरते हैं? मेरे प्रियो, हम उनकी आज्ञाओं में क्या हम चलते हैं? क्या हम उनके प्रेम में बने रहते हैं? क्या प्रभु को हम अपने करीब पाते हैं? आज जैसे रोमियो 8:16 के पद में हम पाते हैं कि कैसे वो बोलते हैं कि हम उनके संतान हैं, है ना। रोमियो उसके 8 उसके 16 और 17 पद को जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, परन परमेश्वर की वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। हालेलुया। कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया।
उन्होंने हमें अपनी संतान कहा है। हालेलुया। जैसे अब्राहम को उन्होंने आशीष दी क्योंकि उसका भरोसा उस पर था और वह उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आशीष का कारण बन गया। आइए, जो हमसे इतना प्यार करते हैं, जो चाहते हैं कि कहते हैं कि तुम मेरे हो, उन्हें हम यह कह सके कि हाँ पिता, आप भी मेरे हैं पिता, हम आपके हैं प्रभु। और ये कैसे होगा? उनके वचन को अपने हृदय में रखने के द्वारा होगा, प्रभु की सच्ची आराधना के द्वारा होगा, उनसे सारे हृदय से प्रेम करने के द्वारा होगा और उनकी इच्छा के अनुसार चलने के द्वारा होगा। निरंतर पवित्र आत्मा प्रभु की अगुवाई में रहने के द्वारा होगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु सचमुच इस यहाँ तक ही बोलकर मैं अपने कंक्लूड करना चाहूंगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत तायत से आशीष प्रदान करें। अभी हम लोग अंतिम आशीष की ओर जाएंगे। मैं फादर सेबास्टियन से आग्रह करती हूँ कि वे हमें अंतिम आशीष की ओर अगुवाई करें। आइए हम बड़े आदर के साथ में परम दयालु पिता बाप परमेश्वर को हम महिमा देते हैं, जिन्होंने हमारी चिंता की है, जिन्होंने हमें जीवन दिया है, जिन्होंने हमें अपना कहा है। यही कहते हुए, जब तुम माँ के गर्भ में पल रहे थे तो मैंने तुम्हारे हड्डियों को बढ़ते हुए देखा। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हारे सिर के बाल पक जाने तक मैं तुम्हारा भरण पोषण करूँगा। बाल पकना मतलब जीवन का एक एक पल, शुरू से लेके जन्म से लेके मरण तक। यही इंगित करता है कि प्रभु हमारा भरण पोषण करने वाला, चिंता करने वाला अब्बा पिता है। इसलिए कहते हैं, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं अपने दूतों को भेजूंगा और वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। ना केवल भरण पोषण की बात करते हैं प्रभु यीशु पिता अब्बा परमेश्वर हम सब से कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, देख रेख करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। दुर्घटना से रक्षा, बीमारी से रक्षा और बेरोजगारी से, हर प्रकार के बेरोजगारी समस्याओं से समाधान। अगर हम बीमारी हैं तो प्रभु हमारे साथ डॉक्टर की तरह, वैद्य की तरह, चंगाई दाता की तरह हमारे साथ में हैं। और जब हम उस परम दयालु पिता परमेश्वर का जितना भी बखान करें, जो हमारे संग संग हैं, हमारे संग संग चलते हैं, हमें किसी बात की घटी कमी नहीं होने देने वाला सच्चा गडेरिया है, तो आइए हम भी प्रभु के समान एक सच्चे और भले और ईमानदार गडेरिया बन करके हम अपने जीवन की रक्षा करें, बुराई से बचे रहें, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें और लोगों को भी वही करना सिखलाएं। और उसी के लिए प्रभु ने चुना है वचन प्रसार करने के लिए, वचन के अनुसार जीवन यापन करने के लिए। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अद्भुत बातों को प्रभु ने हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रकट करते हैं अपने चुने हुए लोगों के द्वारा। हम रोज की तरह आज हम इस प्लेटफॉर्म में आए, अद्भुत गवाहियों को हमने सुना है। एक एक के जीवन में प्रभु अद्भुत गवाही प्रदान करते हैं, ना केवल कुछ लोगों के जीवन में लेकिन सबों के जीवन में। और आज वही महान परमेश्वर महान महान कार्य आपके जीवन में, हमारे जीवन में सदैव करते रहने वाला परम दयालु पिता परमेश्वर हमारे बीच में विराजमान है। वो जिंदा खुदा है। आइए हम सारा आदर महिमा देते हुए उस जीवित परमेश्वर के द्वारा हम आशीष ग्रहण करते हैं। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग कल्याण है, स्वर्ग बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्यों में, आपके क्षेत्रों, आपके कार्य क्षेत्र में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन।